अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स। वेलकम बैक टू डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। आज फिर हम नए एक दिन के साथ नई अपडेट के साथ अवेलेबल हूँ। आज भी मैं अपना लेक्चर उर्दू में ही रखूँगा ताकि कुछ समझने में आसानी हो व्यूअर्स को। अगर कुछ कमेंट्स है तो प्लीज़ यू कैन राइट हियर। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाकर कोई भी सवाल, कोई भी इंक्वायरी आप कर सकते हैं, अपने फीडबैक लिख सकते हैं। जो भी आपको रिप्लाई मिलेगा वो यहीं से मिलेगा। और एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं कोई अपडेट्स देना चाहता हूँ मार्केट के बारे में, या कोई चेंजेस आ रही होती हैं या कोई सिग्नल देना चाह रहा होता हूँ, तो मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन चैनल पे ही लिखूंगा। आज के जो मेरा वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में आप ज़रूर चेक किया करें जाकर। हर आधा एक घंटे बाद अगर आपको टाइम मिले तो वहाँ कुछ अपडेट्स आनी होंगी तो वहीं आएंगी ट्रेडिंग के सिलसिले में। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये बहुत ही एक तरीका है टू कॉन्टेक्ट मी थ्रू यूट्यूब डिस्क्रिप्शन चैनल। वहीं अपने कमेंट्स, वहीं अपनी इंक्वायरी, वहीं अपने सवाल रखें। चलें आज का हम सेशन शुरू करते हैं हम। और इससे पहले फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग देख रहे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें उसको, और ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें हर वक्त। ये आपके लिए सही भी रहेगा और इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। चलें आज के लेवल्स हम देखते हैं फिर। कल आपने देखा है मार्केट के अंदर बड़ा अजीब व गरीब मूवमेंट थी। गोल्ड के अंदर ये ऊपर गया, नीचे गया, पहले नीचे आया फिर ऊपर गया। इसी तरह आप यूरो यूएसडी देखें, बिल्कुल कल स्लम कर गया, नीचे गिर गया बिल्कुल। कल जैसे ही मैंने दिया है वो लेवल टूटे और लेवल से वो नीचे आया और नीचे गया। तो मार्केट में ये हलचल जो हुई है कल, ये क्या वजह थी इसकी? मतलब गोल्ड के अंदर, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के अंदर सारे के सारे पेयर्स जो थे वो नीचे गए और मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ गई। इसकी वजह क्या थी शायद आपको पता हो, लेकिन वजह ये थी कि जो स्विस बैंक है जिसका नाम है क्रेडिट स्विस, वो भी बिल्कुल अमेरिकन बैंक की तरह, जैसे सिलिकॉन वैली बैंक था उसकी तरह वहाँ पर भी फॉल आउट आया है। उसके शेयर्स बिल्कुल गिर गए क्योंकि यही अफवाह है कि वो भी फॉल आउट में है। और वहाँ पर जो है कस्टमर की जो फंड्स डिपॉजिट्स है वो सिक्योर नहीं है। वो भी तकरीबन फॉल आउट के दहाने पर खड़ा हुआ है। तो यही वजह थी कि कल स्विस बैंक, इसको स्विस बैंक कहते हैं, उसका रिलेशन जो है वो यूरोप से है ज़्यादातर। तो यूरोपियन करेंसीज गिर गई, पौंड गिरा, यूरो गिरा, स्विस फ्रैंक गिर गया और यूएसडी स्ट्रांग हो गया। जब भी आपने देख रहे हैं कि ये वॉलेटिलिटी वगैरह कल ये हाई ऊपर जा रहे जाते एकदम स्लम किया है कल, 1 2 3 4 घंटे देख रहे हैं आप। यहाँ से गिरा है यूरो कल 1.7050 से गिरा और कहाँ गया 105, 200 पॉइंट एकदम एक दिन में गिर जाना। इसकी वजह टेक्निकल नहीं थी, फंडामेंटल थी। यही अफवाह, ये न्यूज़ आ गई मार्केट में कल आफ्टरनून में कि क्रेडिट स्विस बैंक जो है, जो कि स्विट्ज़रलैंड से जिसका ताल्लुक है, स्विस फ्रैंक इसकी करेंसी जिस मुल्क की, वहाँ एक अजीब और गरीब चीज़ हो गई। और वो बैंक दुनिया का बड़ा बैंक है ये, उसके के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स शुरू हो गई हैं। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि तमाम यूरोपियन बैंक्स, अमेरिकन बैंक्स आर अंडर इमेंस प्रेशर, जिसकी वजह से वो फॉल आउट हो रहे हैं। जो कस्टमर के डिपॉजिट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, बिजनेस के, वो सारा जो इनके पास डिपॉजिट हैं वो इस वक्त रिस्क पर हैं। तो ये अफवाहें गर्म है कि यूरोप का फाइनेंशियल सिस्टम, अमेरिकन फाइनेंशियल बैंकिंग सिस्टम जो है कोलैप्स हो रहा है। ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं इसकी वजह से, और लिक्विडिटी क्रंच भी आ रहा है, लिक्विडिटी बैंक के पास पैसा नहीं है देने को लोग अपने कस्टमर्स के पास। तो ये फॉल आउट होता है जिसकी वजह से मार्केट में ये रूमर्स की वजह से इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है इस वक्त। तो इन चीज़ों को तो कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, ना कोई आपको इंडिकेटर बताएगा, ना ही कोई आपको लेवल्स बताएंगे, क्योंकि तमाम लेवल्स ब्रेक हो गए कल। और क्योंकि न्यूज़ ही ऐसी थी, जैसे परसों अमेरिका से आई थी, सिलिकॉन वैली और सिग्नेचर बैंक कोलैप्स कर गए। कल वहाँ रूमर्स आ गई हैं कि क्रेडिट स्विस भी गया। तो यूरोप भी अफेक्टेड है, अमेरिका भी अफेक्टेड है, और अभी और सुन रहे हैं कि कुछ और बैंक्स भी लाइनअप पे ना आ जाएं। अब ये लोग स्टेप्स ले रहे हैं कि अपने बैंक्स को सिक्योर करें। अब लेकिन कोई स्टेप्स नज़र नहीं आ रहे, कोशिश में लगे हुए हैं जैसे, इसलिए मार्केट इंतजार कर रही है कोई एक्शंस का कि ये क्या एक्शंस लेते हैं जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आए, बैंकिंग सेक्टर इम्प्रूव हो। मगर अभी ऐसा नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से रिस्क बहुत ज़्यादा है। और आज जो सेशन आने वाला है शाम का, वो ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा हॉट है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि अमेरिकन सेशन जो शुरू होगा 5:30 बजे से आज, तो बहुत सारी इस पे बिल्डिंग परमिट्स आ रहे हैं यूएसए के। जॉबलेस क्लेम का मतलब ये है कि बेरोजगारी में इजाफा हुआ या नहीं हुआ, जॉबलेस जो लोग, अगर ये बढ़ गया इसका मतलब है कि इंटरेस्ट रेट
बढ़ने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि जॉबलेस बढ़ रहे हैं। तो वहाँ पर इकोनॉमी जो चाह रहे हैं कि वो जॉबलेस इंक्रीज हो गया टारगेट। फिर हाउसिंग का डाटा आ रहा है, तो आज हाउसिंग कैसे जाएगी। फिर जॉबलेस क्लेम दोबारा है, इनिशियल जॉबलेस क्लेम। और सबसे बड़ी जो न्यूज़ आने वाली है आज, वो यूरोप से आने वाली है, इंटरेस्ट रेट का। बहुत ही बड़ी न्यूज़ है ये शाम की। 3 था पहले, इस वक्त वो 0.5, मतलब 50 पॉइंट बढ़ाने की बात हो रही है फोरकास्ट। और अगर इंटरेस्ट रेट ये 3.5 बढ़ा देते हैं, और आप देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से बैंकिंग सेक्टर अफेक्ट हो रहा है उनका बहुत, तो डाउटफुल। अगर ये 3.5 से ज़रा सा भी नीचे आया, 3.40, 3.25 कम किया उन्होंने, 25 पॉइंट 40 पॉइंट ही बढ़ाया, तो यूरो तबाह बर्बाद हो जाएगा। यूरो की जो इस वक्त हालत है वो यहाँ खड़ा हुआ है, ये तकरीबन 1.60 पे ही खड़ा हुआ है। तो ये बिल्कुल नीचे जाएगा धर्म से, जहाँ कोई चांसेस नहीं है। लेकिन लेकिन अगर ये 3.5 भी आया, फोरकास्ट पे भी आया, तो फिर भी कोई इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होगी ऊपर की तरफ। लेकिन इससे ज़्यादा ये चांसेस तो है नहीं कि 3.6 कर दें या 3.7 कर दें, ये तो है ही नहीं। अगर ये हो जाता है तो यूरो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, तो चांसेस तो ये है ही नहीं। या तो 3.5 होगा, या स्विस बैंक जो कल गिरा है, यूरोप का जो बैंक है, अगर इसके गिरने से कोई इफेक्ट पड़ता है और डिसीजन चेंज कर देते हैं और अपने इंटरेस्ट रेट वो कम करते हैं, यानी 3.5 नहीं करते, 3.25 कर देते हैं, 3.30, तो आप बिलीव करें कि यूरो बहुत ज़्यादा पलंच हो जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। आई कैन नॉट गिव यू एनी लेवल नाउ, बिकॉज इस वक्त कोई चीज़ समझ नहीं आ रही कि मार्केट में क्या हो रहा है। लेकिन हो सकता है कि दोबारा ये अपने इसी लेवल की तरफ चला जाए, 1.0535 या इससे भी नीचे, अगर इंटरेस्ट रेट कम बढ़ाते हैं वो, जो कि एक्सपेक्टेड है से कम। ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद एक और इवेंट आएगा आज शाम में, और वो भी बहुत ही वो इवेंट है, इसकी स्पीच है, जो इनकी सेंट्रल बैंक है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। फिर ये तकरीबन 6:45 है पाकिस्तान लोकल टाइम के, जो उसमें वो बोलेगी यूरो के बारे में। और इसके बोलने से आप देखेंगे कि 7:45 से लेकर 7:30 तक ऐसा होगा कि वो यूरो के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, ऊपर नीचे, क्योंकि कोई चीज़ भी क्लियर नहीं होती फिर। तो इसी वजह से ये चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ मैं, कि ज़रा ख्याल रखिएगा। यूरो यूएसडी में जो है आज के लिए ट्रेडिंग बहुत ही ख़तरनाक है। तो प्लीज़ आई डोंट करूँगा आपको कि आप ट्रेड करें यूरो यूएसडी के अंदर, या यूरो से रिलेटेड किसी भी पेयर के अंदर, क्योंकि वी कैन नॉट से व्हाट गोइंग टू बी हैपन इन द इवनिंग। तो ज़रा सा ख्याल रखिएगा। वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी आज शाम के बाद से, 5:30 बजे के बाद, 6 बजे के बाद से तकरीबन 9 बजे तक, आज रात तक बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट के अंदर। तो आई डोंट कन्विंस कि आप इस ट्रेडिंग में हिस्सा लें। हाँ, 7:30 बजे जब आप देख लें कि इंटरेस्ट रेट क्या आया है, इसकी स्पीच गुजर जाए, इसके स्पीच के बाद आपको कोई सेटअप नज़र आ रहा होगा, तो फिर नज़र आ जाएगा आपको कि क्या है। और अगर मुझे कोई नज़र आएगा तो मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन कॉलम में लिख दूंगा कि यूरो के अब ये अच्छे लेवल्स आ रहे हैं, प्लीज़। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस डिस्क्रिप्शन कॉलम ऑफ टुडेज़ वीडियो, के आज जो वीडियो है इसका डिस्क्रिप्शन कॉलम ज़रूर देखिएगा, वहाँ अपडेट में लिखूंगा। लेकिन अभी से मैं कोई आपको लेवल दे दूं तो ये सुसाइड होगा, कि क्योंकि कोई कन्वेंस कोई पता नहीं है आज। अच्छा, गोल्ड के बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। गोल्ड जो है इस वक्त ट्रैप हुआ है 1923 और 1914 के दरमियान में। ये है इसका लेवल। या तो ब्रेकआउट करेगा ऊपर, 1923 से कन्वर्ट करेगा तो ये 1940 की तरफ जाएगा, और अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो ये 1885 की तरफ करेगा। अगेन ये ब्रेकआउट किस तरफ कब होगा, शाम के वक्त ही होगा। तो आपको ब्रेकआउट का तरीका पता है, ये है लाइंस जो मैंने बता दी हैं, 1923 और 1914, ये है ब्रेकआउट्स की लाइन। जब तक इसके अंदर है इसके दरमियान में ही ट्रेडिंग होगी, 1923 1914, 1923 1914। अभी मेरे ख्याल में ज़्यादा चांसेस यही है कि ये नीचे की तरफ ही जाएगा, होगा वो। कि अगर ये टूटेगा, ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ से 1923, तो प्लीज ध्यान रखिएगा कि 2 कैंडल 30 मिनट्स की ऊपर खुलें, एक 1 आवर की कैंडल पूरी बंद हो, और अगर 4 आवर की कैंडल भी ऊपर बंद हो जाती है तो ये बहुत ही अच्छा होगा। फिर तो कहते हैं कि हम कि ये ब्रेक कर गया, फिर ऊपर ही जाना है, और कहाँ जाना रुकेगा वी कांट से। बट 1940 तो फिर है ही डन, 1950 भी हो सकता है, 1960 भी हो सकता है, और नीचे की तरफ भी फिर वही रहेगा।
कि देखें ये अभी नीचे आया था, तो अभी हम 1 घंटे का चार्ट देख रहे हैं, 1 घंटे के चार्ट पे हम ये बात कर रहे हैं। तो ये नीचे आई थी और नीचे जाने के बाद से फिर ये ऊपर चली गई, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि पूरी 4 आवर की कैंडल नहीं खुली और अंदर चला गया, ट्रैप हो गया इसके अंदर ही। तो वी हैव टू वेट कि कहाँ पर ब्रेकआउट होगा। जब तक नहीं हो रहा ये ट्रेड करेगा इसके अंदर, सेशन के अंदर। तो आज के लिए तो यही अपडेट्स हैं। आई होप ये पीपल अंडरस्टैंड कि क्या लेवल्स है और आज ट्रेडिंग के क्यों बचा जाए। शाम तक बिल्कुल ख्याल रखिएगा, ट्रेडिंग में हिस्सा नहीं लीजिएगा। और अगर डिस्क्रिप्शन कॉलम में मैं लिख देता हूँ कोई ट्रेड्स की अपडेट्स के बारे में, तो प्लीज़ ट्राई टू फॉलो दैट अगर मुझे कुछ समझ में आता है। मंदा गोल्ड के लेवल्स तो मैंने आपको दे दिए हैं, यही लेवल्स हैं इस वक्त जो आपके सामने हैं। अगर नीचे की तरफ जाएगा, कंट्रैक्ट होगा, तो ये 1885 की तरफ जा सकता है, ऊपर 1940 की तरफ है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ वी विल सी टुमारो विद अनदर अपडेट्स। अगर कोई चीज़ अच्छी आती है कल तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इसके बारे में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। वी विल सी यू टुमारो with new session and updates. Thank you very much.